नमस्कार दोस्तों। चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। अमेरिका ने चीन की कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। इस टैरिफ को इस साल से 2026 तक कई चरणों में लागू किया जाना है। भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है तथा अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड वॉर में भारत के लिए एक ऐसा मौका सामने आ गया है जिससे भारत पूरी दुनिया पर एक्सपोर्ट कर सकता है तथा इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई तरह पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे अब भारत के पास यह सुनहरा मौका खुद चलकर आएगा और अमेरिकी कंपनियां दूसरे देश में प्रोडक्शन करना चाहती हैं, जिसमें भारत पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सबका भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर, बस आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों अमेरिका और चीन में लंबे समय से तनातनी चल रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे की कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं तथा चीन करीब 3 दशक से दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की कंपनियां उस पर निर्भरता कम करना चाहती हैं। अमेरिका ने चीन की कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। इनमें स्टील से लेकर सोलर सेल, लिथियम आयन बैटरी और उनके पुर्जे, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इस टैरिफ को इस साल से 2026 तक कई चरणों में लागू किया जाना है तथा भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। थिंक टैंक GTRI का कहना है कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के लंबा खींचने से भारत को अपने निर्यात बढ़ाने और अमेरिकी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी सीनेट द्वारा पेश किए गए 2 विधेयकों से चीन से आयात प्रभावित होगा। इससे भारत के पास मौका है क्योंकि अमेरिकी कंपनियां चीन से इतर विकल्प खोज रही हैं। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि जैसे जैसे अमेरिकी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करती हैं, वैसे वैसे भारत के लिए मौका बढ़ेगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अब क्या करे भारत। भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और अन्य उद्योगों में अधिक निवेश आकर्षित कर सकता है। PNTR कानून का मकसद चीन की अनुकूल व्यापार स्थिति को समाप्त करना है, जबकि ANTE कानून का लक्ष्य चीन और रूस पर सख्ती करना है। श्रीवास्तव ने कहा कि विशेष रूप से ANTE एक्ट भारत के लिए शानदार मौका देता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी कंपनियां चीन जैसी गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं से उत्पादन को दूर ले जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारत को निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से चीनी कंपनियों और निवेश को आमंत्रित करने के अपने प्रस्तावों पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा चीनी उत्पादों पर हाई टैरिफ भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने का मौका देता है। GTRI ने सरकार को सुझाव दिया कि भारत को चीन के विकल्प तलाशने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़ा और सौर पैनल निर्माण में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। दोस्तों, भारत, अमेरिका और चीन तीनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संबंधों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के आधार पर हुआ है तथा भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए हैं। 1990 के दशक के बाद जब भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तब अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में देखा। आज दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार $150 बिलियन से अधिक है। भारत अमेरिका को IT, फार्मास्यूटिकल्स और सेवा क्षेत्र में प्रमुख उत्पाद निर्यात करता है। इसके साथ ही अमेरिका से भारत में उच्च तकनीकी उत्पाद, कृषि वस्तुएं और ऊर्जा संसाधन आयात होते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हुई है, जो व्यापारिक संबंधों को और मजबूती देती है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध भी तेजी से बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच 2022 में व्यापार का आंकड़ा लगभग $125 बिलियन था। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, विशेष रूप से निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। हालांकि व्यापारिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक तनाव भी देखने को मिलता है, जिससे व्यापार पर असर पड़ता है। सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत ने कुछ चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध भी लगाया है तथा अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंध जटिल हैं। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
लेकिन यह संबंध व्यापार संतुलन के मुद्दों और व्यापार युद्धों से प्रभावित हुआ है। अमेरिका चीन से कई प्रकार के उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता है, जबकि चीन अमेरिका से कृषि उत्पाद, ऊर्जा संसाधन और तकनीकी सामान आयात करता है। यह संबंध वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा भारत, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहां अमेरिका और भारत के संबंधों में सहयोग की भावना है, वहीं भारत और चीन के बीच तनाव भी देखने को मिलता है। आने वाले समय में इन देशों के व्यापारिक संबंधों का विकास और जटिलता दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और वैश्विक बाजार पर इनका प्रभाव। दोस्तों, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।